हाथरस गैंगरेप को लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बीच में ही रोक दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार दलितों की आवाज उठाते हैं। डॉक्टर उदित राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। धन्यवाद सर, जो आज राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, तस्वीरें आई कि राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई, जमीन पे गए, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मैं क्या कहूं, आज मैं इतना व्यथित हूं। और भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है और उस देश के सबसे वरिष्ठ नेता अपोजिशन के, उनका गला दबाने की कोशिश किया गया और धकेला गया और पीठ के बल पर गिरे। पीठ पर के बल पर गिरना बड़ा खतरनाक बात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्पाइनल की इंजरी हो सकती है। और मेरे साथ में भी ऐसा कल और परसों पुलिस ने व्यवहार किया। लगातार 3 दिन मैंने भी गिरफ्तारी दी थी किसानों के मामले में और हाथरस के मामले में। हाथरस में जो मनीषा के साथ में हुआ, उसका एक जातीय दृष्टिकोण है, वरना 14 दिन तक जो जिंदगी और मौत के बीच में युद्ध कर रही थी, जंग कर रही थी, हारी है वो। 14 सितंबर की घटना है, उसको अलीगढ़ में ही ट्रीटमेंट कराया गया, जबकि उसकी कमर तोड़ दी गई थी, गर्दन तोड़ दी गई थी और जीभ काट ली गई थी। ये ऐसे जो किस्म के गंभीर चोटें होती हैं, उसका इलाज ज्यादा बेहतर दिल्ली में ही हो सकता है। लेकिन जब प्रियंका जी के नेतृत्व में ये अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन हुआ, प्रशासन जगा, तो आनंद फानंद में लड़की को रात में लाए यहाँ सफदरजंग में, सुबह उसकी डेथ हुई। फिर चकमा दे करके डेड बॉडी घर ले गए। लोग यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर देखते ही रहे। परिवार वाले लाश मांग रहे थे, लाश नहीं दिया, जला दिया गया। मुझे वो दिन याद आता है जब भगत सिंह जी के साथ में हुआ था, उनके पार्थिव शरीर को परिवार वालों को न दे करके जला दिया गया था, क्योंकि वो विदेशी थे। तो क्या इनके लिए हम लोग गैर हैं? यही मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घटना नहीं हुई, ऐसी अप्रत्याशित घटना सुनने को नहीं मिली। और इसकी चिता की आग ठंडी ही नहीं हुई थी, बलरामपुर में घटना हो गई। तो अब एक तो उसका बलात्कार गैंगरेप हुआ और दूसरा उसको जलाया गया था। ऐसी परिस्थिति में परिवार से मिलने के प्रियंका जी, राहुल जी के साथ में सुरजेवाला जी और तमाम नेता जा रहे थे। उनको डीएनडी पर रोकने की कोशिश किया। जब देखा ज्यादा कार्यकर्ता मीडिया हैं तो जाने दिया एक्सप्रेसवे तक, और एक्सप्रेसवे में सोचा कि कम लोग हैं, वहां भी ज्यादा लोग थे। पुलिस ने उनका गर्दन दबाने की कोशिश किया और धकेल दिया, पीठ के बल पर गिर गए। तो यह केवल पुलिस के द्वारा नहीं हो सकता, ये तो अजय सिंह बिष्ट जी और नरेंद्र मोदी जी के बगैर इशारे के नहीं हो सकता। पुलिस का क्या हिम्मत है करना इतने बड़े नेता का? तो बड़ा दुर्भाग्य है। मैं देशवासियों से कहूंगा कि जाग जाओ, देर सबेर तुम्हारे साथ में भी यही होगा। पुलिस का कहना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो है कानून तोड़ा है, इसलिए उन्हें जो उनको डिटेन किया गया है और अगर उन्हें इसलिए वहां नहीं जाने दिया जा रहा कि जो वहां के पुलिस है, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि इनके आने से वहां माहौल खराब हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये तो कहने की बात होती, पुलिस की भी गलती नहीं है। बिना चीफ मिनिस्टर के आदेश के नहीं हो सकता। तो हम डीएम या एसपी को हम कुछ नहीं मानते इस मामले में, और ये तो बहाना है। ये चाहते थे कि जो जघन्य अपराध हुआ, गैंगरेप का हुआ, अजय सिंह बिष्ट जी के जाति के ही लोग हैं, और कानपुर में जब उनके जाति के ऊपर हमला हुआ तो किस तरह से ठोंक दिया, कहा कि ठोंक दिया, गाड़ी पलट गई, विकास दुबे मारा गया।
खैर मैं ऐसे कृत्य का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन वो क्या तत्परता दिखाई पड़ी दलित के बेटे के मामले में। इस दलित के बेटी के मामले में क्या निर्भया से कम जघन्य अपराध था? क्या इस देश की मीडिया ने उस तरह की ईमानदारी दिखाई? मीडिया ने छुआ तक नहीं है। और उस समय तो निर्भया के समय पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। ये दलित की बेटी थी, इसलिए पूरा देश खड़ा नहीं हुआ, मीडिया खड़ा नहीं हुई। अगर मीडिया खड़ा हुई होती तो उसका जान बच जाती। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी पब्लिसिटी के लिए निकले हैं और जानबूझकर वो जो है इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और वो क्या कहेंगे? इससे ज्यादा झूठ क्या बोलेंगे? 2 करोड़ रोजगार के बजाय 2 करोड़ रोजगार छीन लिया, 15 लाख रुपया देने के बजाय 15 लाख रुपया लोगों से मतलब है कि कमजोर कर दिया है। अब वो तो हर जो चीज बोले मतलब कि किसानों की आय दुगना कर देंगे, तो अब तो आधी होने वाली है। डिमोनेटाइजेशन, देश में काला धन खत्म हो जाएगा। काला धन बढ़ गया डिमोनेटाइजेशन से। जीएसटी लाए, जीएसटी से और स्थिति खराब हो गई। तो वो तो बोलते रहते हैं, जो बोलते हैं उसके विपरीत अगर अर्थ लगाया जाए तो कुछ बात समझ में आ सकती है। कोरोना जब हजारों में ही था तो ये लोग छाती पीट पीट करके पूरे देश में घूम रहे थे कि मोदी जी का डंका बज रहा है। देखिए मोदी जी के वजह से कोरोना आगे नहीं बढ़ पाया। अब तो नंबर 1 होने वाला है। 10-15 दिन में दुनिया में नंबर 1 होगा, तो मोदी जी इसके लिए भी जिम्मेदार हों कि कोरोना नंबर 1 हो गया भारत में। सबसे ज्यादा यहाँ पर मरीज हो गए हैं। तो ये तो प्रोपेगेंडा की मशीनरी है। एक चीज और जो कई बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि प्रियंका गांधी को सिर्फ यूपी दिखता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां रेप हो जाते हैं, तो उस घटना पर कभी प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेता नहीं जाते। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात है? यानी कहने का मतलब कि घटनाएं होनी चाहिए। अगर गुजरात में एक हुई तो 50 करें। तुलना का मतलब क्या होता? उदित जी, एक जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो पूरी घटना हुई है हाथरस वाली, बड़ी ही निंदनीय है और रूह कांप देने वाली एक वारदात हुई है। इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? क्या जो पुलिस प्रशासन देखिए था? ऐसा है कि इसमें जाति व्यवस्था यानी वो तो सोच जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है। दोनों वो जानते हैं कि ये सरकार दलितों के कई दुश्मन है, उनको दमन करना चाहती है। और दूसरा सोच तो है ही है। वो जो सोच है, जिस बिरादरी के लोग हैं हजारों वर्ष से ऐसा व्यवहार करते आए हुए हैं, तो ये सामाजिक व्यवस्था भी है, प्रशासनिक सह भी है जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।